मैंने सोचा मैं 2 रोटी बनाने में टाइम वेस्ट क्यों करूं, तो एक बड़ी रोटी बना लूं। आलसी तो मैं हूँ, आपको पता है। तो बस अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस व्लॉग को यहीं पे एंड और आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ और आजकल आप देखोगे बहुत टाइम से एक आ रहा है कि जब आप वीडियो को लाइक करते हो ना तो एक हाइप लिखा हुआ आता है, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को हाइप जरूर करिएगा, दीजिएगा। मैं हमेशा सोचती हूँ बोलूँगी पर अब आज मुझे याद आया तो मैं बोल देती हूँ कि जब हाइप वाला ऑप्शन आता है तो प्लीज़ हाइप दीजिएगा, क्या पता इससे कुछ फ़ायदा हो जाए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ। गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है और हाँ, जितने भी लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं उन सभी को दिल से धन्यवाद। जितने भी लोग व्लॉग देखते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और मेरे व्लॉग्स को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे, सबकी इच्छाएं पूरी करे। आप अपनी लाइफ में जो जो चाहते हो वो सब आपको भगवान दे और मुझे भी दे, मेरे पति मेरे बच्चों को भी दे, हमारे भी सारे सपने पूरे करे। बस इसी पॉजिटिव नोट के साथ सुबह की शुरुआत, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वैसे मेरी सुबह की शुरुआत 5:30 बजे हो चुकी है। ब्लॉग थोड़ा सा मैं 8 बजे के करीब शुरू करती हूँ क्योंकि सुबह सुबह वही मेरे डेली वाले काम करती हूँ, सब्जी बनाना, आटा लगाना। सुबह सुबह मैंने सब्जी बनाई है आलू मेथी की और मेरे लिए मैं बना रही हूँ, ये देखो, ये इसमें है दलिया। आज मैं मेरे लिए बनाऊंगी नमकीन दलिया, जिसमें मैंने दलिया डाला है नमक, मिर्ची, हल्दी, मटर, गाजर, टमाटर, हरी मिर्ची, ये सब मैंने डाल दिया। अब इसमें प्याज भी काट के डालूंगी। और पतिदेव के लिए बनाया आलू मेथी। कल दाल ढोकली बनाई थी तो थोड़ी सी दाल ढोकली पड़ी, सानू वो खाएगी। तो 3 लोगों के लिए 3 अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि मैं आलू मेथी खाती नहीं हूँ, रात की दाल वाल भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि रात की चीज़ें ना गैस करती है, खासकर ये दाल वाल ये सब तो मैं नहीं खाती हूँ। तो मैं मेरे लिए ताज़ा दलिया बना दूंगी। दलिया मैंने गाजर वाजर सब कुछ डाली, मटर वटर जितनी सब्जियाँ वो डाल दो। और जब ये दलिया बन जाएगा ना तो ऊपर से मैं इसके लगाऊंगी घी में तड़का, घी वाला, जो कि बहुत टेस्टी लगता है, आपके दलिये को बहुत टेस्टी बना देता है। नॉर्मली क्या होता है, दलिया का नाम सुनते ही मुंह बन जाता है, लेकिन ये वाला दलिया बहुत टेस्टी, हेल्दी और घी से के साथ खाऊंगी तो बस। और मेरा जो दही था ना उसको मैं फ्रिज में, मतलब फ्रिज से बाहर यहाँ पे रख दिया था और कल मैंने धूप में बालकनी में रख दिया, फिर भी वो खट्टा नहीं हुआ। और मुझे समझ में नहीं आता उस दही को मैं क्या करूँ, मतलब खट्टा दही चाहिए, वो है एकदम मीठा मीठा दही। तो बस ऐसा कुछ है। अभी मैं करूँगी पतिदेव के ब्रेकफास्ट की तैयारी। मेरे जो पति हैं इन्होंने साफ बोल दिया मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। ये 10 लड्डू है जिनको ख़त्म करना भारी पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है उन लड्डू को मुझे ख़त्म करने की जिम्मेदारी, बीड़ा उठाना पड़ेगा, उस ख़त्म मुझे करना पड़ेगा उसको खा खा के थोड़ा थोड़ा। अब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ ओनली मखाना, पर क्या करूँ मजबूरी है, तो थोड़ा थोड़ा लड्डू खा के उसको मैं फिनिश करूँगी। तो इस साल के लड्डू का अब मेरा बस हो गया। और सुबह सुबह मैंने धोए थे मनी प्लांट। ये वाले मनी प्लांट को धोए हुए बहुत दिन हो गए, बहुत ही दिन, मतलब नॉर्मली मैं थोड़े थोड़े दिनों में धोती रहती हूँ, पर इस बार तो पता नहीं क्यों ही बिजी हो गई। तो बस इनको मैंने धो दिया, सुखा दिया। अब मैं सोच रही हूँ कि धूप आ जाएगी ना तो इनको थोड़ा सा मैं धूप लगा दूंगी। बोलते हैं कि ना मनी प्लांट लगाना चाहिए, बहुत ही पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए। तो मैंने 2 यहाँ लगा रखे, पहले काफ़ी सारे लगा रखे थे, मैंने हटा दिए, क्योंकि फिर जब मैं मनी प्लांट रख देती हूँ ना तो फिर सामान रखने को जगह नहीं होती। तो अभी मैंने 2 रखा है और एक मेरा सेंटर टेबल पे, और जो बालकनी में है वो तो लगा हुआ है गमले में। और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि नीतू जी प्लीज़ बताओ आप है ना क्या करते हो मनी प्लांट के लिए और मीठे नीम के लिए। भगवान टच वुड, कसम से कहती हूँ मैं कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, सिर्फ पानी डालती हूँ और नेचुरल हवा, लाइट, धूप जो मिलती है उसकी वजह से मेरा मनी प्लांट और मीठा नीम दोनों बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करती, बस बाहर जो मनी प्लांट रहेगा वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, आप उसमें पानी दे दो बस हो गया। तो चलिए नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं, बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई है। धूप आएगी जब तो आएगी, लेकिन पहले तो इसको
यहाँ से हटाना ही पड़ेगा क्योंकि हमें करना है काम और यहाँ पे रख के काम नहीं कर सकते। अगर है ना आप अपने घर में फ्रिज के ऊपर मनी प्लांट्स लगा सकते हो ना तो जरूर लगाना, बोतल में या छोटे गमले में, किसी में भी बहुत अच्छा होता है फ्रिज के ऊपर मनी प्लांट लगाना। जैसे मेरे फ्रिज पे फिर भी सामान पड़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा सामान रखना नहीं चाहिए, वास्तु के हिसाब से भी नहीं रखना चाहिए और वैसे भी अच्छा नहीं लगता। पर मनी प्लांट लगा सकते हो तो जरूर लगाइएगा। अगर आपका फ्रिज थोड़ा ऊंचा है, उस पर आप कोई सामान नहीं रखते, तो उस पर बॉटल में या फिर छोटे गमले में मनी प्लांट लगाओ, बहुत ही शुभ होता है, ऐसा मैंने सुना है। तो मैंने सोचा चलो जो काम मैं नहीं कर सकती वो तो आपको तो सजेशन दे ही सकती हूँ। ज्ञान बांटने में क्या ही जाता है हमारा, है ना, कुछ नहीं जाता कुछ भी। और हाँ, आज है मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आज के दिन में आपके घर में क्या क्या बनाया मुझे जरूर बताना। हमेशा तो क्या है, सैटरडे संडे बीच में पहले आता है ना, तो उसमें हम मार्केट से जाते हैं, तिल के लड्डू गज्जक वजक वो सब लेके आते हैं। और आज के दिन में दान पुण्य करना चाहिए, जो तो अभी हमने थोड़ा टाइम पहले कर भी दिया और करते रहते हैं। मतलब मैं व्लॉग में नहीं बताती क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन हाँ, हम जहाँ जहाँ करना होता है ना वहाँ सब कर देते हैं। तो आज हम बनाएंगे दाल के बड़े, बेसन के पकोड़े और गुलगुले। मैं जो गुलगुले बनाती हूँ ना, इतने टेस्टी, और ये गुलगुले मैंने मेरी मम्मी से बनाना सीखा। मतलब जो गुलगुले होते हैं ना, मीठे गुड़ के गुलगुले बनते हैं आटे के, वो इतने सॉफ्ट, इतने स्पंजी बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। मैंने नॉर्मली देखा कई लोगों के ना सेट नहीं बैठते, मतलब ना वो गुलगुले या तो कड़क बन जाता है, ऐसे बन जाता है, लेकिन जो मैं गुलगुले बनाती हूँ वो एकदम सॉफ्ट बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, एकदम स्पंजी गुलाब जामुन जैसे गुलगुले बनते हैं। तो आपको शाम को इसकी रेसिपी बताऊंगी, फिर जब भी आप बनाओ ना उस तरीके से बनाना, बहुत टेस्टी बनता है। अभी तो हम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। और हनुमानगढ़ से मैं लाई थी ये मीठे वाले बिस्किट और ये मीठे और नमकीन बिस्किट। मैं इनको क्या है, इस डब्बे में रखती हूँ, लेकिन पतिदेव जब खाते हैं तो बार बार मुझे वो बड़ा डब्बा निकालना पड़ता है। तो मैंने सोचा मैं इसको थोड़े बहुत बिस्किट छोटे डब्बे में निकाल के रख दूंगी, ताकि जब भी खाना हो ना तो मुझे बड़े डब्बा नहीं निकालना पड़े, और खाना हो तो वो खुद भी ले ले, वरना क्या है, बड़ा डब्बा निकालना पड़ता है ना तो उनको भी बड़ा जोर आता है। तो मैं इस डब्बे में भर के इसको वहाँ रख देती हूँ, तो वो खुद से ले लेते हैं, वरना कहेंगे निकाल के दे, मुझे निकाल के दे, बिस्किट निकाल के दे। और पतिदेव रोज के जैसे नींद ले रहे हैं, सानू भी सो रही है, पतिदेव भी सो रहे हैं। और आज सानू जाएगी अपने दोस्त के पास, भाग्यश्री और मान्या के पास, क्योंकि भाग्यश्री और मान्या परमानेंट जोधपुर छोड़ के अपने अपनी जगह जा रहे हैं। तो फिर वो बोले मम्मी लास्ट जा रहे हैं, फिर पता नहीं हम कब मिलेंगे, तो मैं आज उनसे मिलने जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। तो शायद पता नहीं वो डिनर करेगी या उनके साथ करेगी, कोई आइडिया नहीं है, वो जब जाएगी तभी पता चलेगा। तो अब फाइनली हम कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी। और गुलगुले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गुड़ भिगो दिया है पानी में। वैसे तो गुड़ को तोड़ के भिगोना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, अभी सुबह सुबह भिगो रही हूँ ना, तो शाम तक गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और थोड़ा सा गुनगुना कर लूँगी जब मैं गुलगुले का घोल बनाना शुरू करूँगी, तो उससे भी है ना गुड़ जो थोड़ा बहुत बचेगा ना वो भी मेल्ट हो जाएगा। और दाल के वड़े के लिए मूंग दाल भिगो दूँगी। क्या है ना कि सानू खाएगी नहीं, उसने तो साफ बोला मैं नहीं खाऊंगी दाल के बड़े या कोई भी पकोड़े वकोड़े मैं नहीं खाऊंगी। वो हो सकता है बाहर डिनर करके आ जाए, और नहीं भी करेगी तो वो तो इतना सा खाती है, ज़्यादा कुछ खाती नहीं है। और मैं अकेली हूँ, पतिदेव बोले मैं शाम को मिक्स वेज पकोड़े खाऊंगी, दाल के बड़े कल सुबह खाऊंगा, बैटर बचा लेना। तो सिर्फ मेरे लिए दाल के बड़े बनाने हैं, पतिदेव के लिए मिक्स वेज पकौड़े बनाने हैं बेसन के, तो इसीलिए दाल भिगोंगी थोड़ी सी। और एक कमेंट आया था पिछली बार मैंने दाल के बड़े बनाए थे कि हम मूंग दाल छिलके वाली से बनाते हैं, सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। कोई मूंग दाल छिलके वाली से बनाते हैं, कोई साबुत मूंग से बनाते हैं, क्योंकि एक बार मैंने साबुत मूंग के भी बनाए थे, वो भी बहुत टेस्टी बने थे। तो मूंग दाल पकौड़े होने चाहिए, चाहे वो साबुत मूंग से बनाओ या छिलके वाली मूंग दाल से बनाओ या धुली हुई मूंग दाल से बनाओ, बनाओ खाओ और मज़े करो। लाइफ में मज़े करने ज़रूरी है, खुश रहना ज़रूरी है, खुश रहो लाइफ में,
एंजॉय करो लाइफ को। चलिए जी, सारा काम ख़त्म कर लिया है। मैं लगाने वाली हूँ फेस पैक दही से, क्योंकि आपको पता मुंबई में मेरे पास दही नहीं था। मैं खाली पानी में मिला मिला के फेस पैक लगा रही थी। कल भी नहीं लगाया, आलस कर गई। परसों भी सर्दी सर्दी करी, नहीं लगाया, इसलिए आज फेस पैक लगाऊंगी दही में मिला के। कपड़े धोऊंगी। A few moments later. चलिए जी, नहा ली, क्या सर्दी लगी है। कपड़े भी धो दिए, नल पे टांगे मैंने पानी टपकने के लिए। और सुबह नहाती हूँ ना तो मेरे को सर्दी नहीं लगती, पर जब मैं दोपहर में नहाती हूँ तो हो क्या सर्दी लगती है। रात भर क्या पूरा घर बंद रहता है ना, तो इतना ठंडा नहीं होता। दोपहर में नहाते तो मेरी पुकड़ी बन जाती है। मैं नहा के सीधी गैस के पास जाती हूँ, हाथ सेकती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद आके मैंने क्रीम व्रीम लगाई है, हाथ सेके 2 मिनट तक, हाथ गर्म हुए तो क्रीम व्रीम लगा ली। अब हम खाएंगे माँ बेटियाँ खाना। भूख लग गई है, क्योंकि सानू ब्रेकफास्ट करती नहीं और मैं वो मखाना खाती हूँ, तो मेरे मखाना डाइजेस्ट हो जाते हैं काम करती हूँ जब तक। अभी 12 बजे, तो लाइटें करते हैं बंद और खाना खाते हैं गर्मा गर्म। और यहाँ पर दलिया मेरा उबल चुका है, 2-3 सीटी लगा के। यहाँ पे मैंने तैयार किया है तड़का, जिसमें डाला है लहसुन, सूखी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। बस ये वाला तड़का मैं डाल दूँगी दलिए के अंदर। हाँ, दलिए के अंदर। चलिए जी, मैंने मेरा खाना ले लिया है और मैंने डाला है खूब सारा घी। मुझे घी बहुत पसंद है और मीना को भी ना घी खाना बहुत पसंद है। मतलब वो भी बोलती है घी डालो घी डालो, और मुझे भी घी खाना पसंद है, ये मेरी माँ ने सिखाया है। चलिए जी, आ गए बिस्तर में कोजी कोजी। 2 कंबल जोड़ लिए, एक ये, ताकि मस्त गरम गरम हो जाऊं तो मुझे नींद आ जाए। क्योंकि सर्दियों में जब तक आप गर्म नहीं होगे ना रजाई में, तब तक आपको नींद नहीं आएगी। तो मैंने सॉक्स पहन लिए, हुडी पहन ली और ये कंबल जोड़ ली। अब बस मस्त वाली नींद लेंगे। उबासी भी आ गई है, रजाई में भी आ गए, उबासी भी आ गई है और मस्त खाना खा लिया। दलिया बहुत टेस्टी बना था, और वो जो तड़का लगाता है ना, वो तड़का दलिए को एकदम शानदार बना देता है। यही वाला दलिया आप खिचड़ी में, दलिए में, दाल में, कड़ी में, किसी में लगाओ, मस्त हो जाता है। यहाँ तक कि रायते में भी लगा सकते हो। और मुझे लगता है रायते में ना घी का तड़का नहीं, तेल का लगाना चाहिए, क्योंकि दही के अंदर है ना घी डालो ना तो वो जम जाता है। तो मैं तेल का तड़का ज़्यादा सही लगता है मुझे। कभी कभी घी का लगाती हूँ, पर ज़्यादा तेल का अच्छा लगता है। तो बस अब सो जाते हैं, क्योंकि शाम उबास शुरू हो गई, नींद खाने का असर आ गया। खाने ने अपना काम कर दिया है, खाना खाती मुझे नींद आती है। तो बस अब नींद लूँगी और फिर उठ के वही तैयारी तो की हुई है। दाल भिगोई हुई है, गुड़ भिगो दिया, गुड़ अच्छे से मेल्ट भी हो गया पानी में। अब शाम को बनाएंगे गुलगुले। आपको बताऊंगी कि गुलाब जामुन जैसे गुलगुले कैसे बनाते हैं, फिर आप उसी तरीके से बनाना। लेकिन हाँ, संक्रांत तो चली जाएगी, लेकिन कभी भी बना लो गुलगुले। बनाने में तो क्या ही फ़र्क है, कोई भेद नहीं है। और कभी भी मीठा खाने का मन करे, घर का मीठा, तो गुड़ वाले गुलगुले बना लो। बाय, मिलते हैं शाम को। तो जी, दिल है कि मानता नहीं। जी हाँ, दिल है कि मानता नहीं। आज मैंने बना ली है चाय। मैंने सोचा था मैं दूध पीऊँगी, पर 2 दिन अच्छी बच्ची बनने के बाद में मेरा मन किया मैं चाय पी लूँ। कि क्या क्या है, हमारी चाय जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। अशरफ अली। चाय के आगे, दूध के आगे चाय जीत चुकी है। वो एक डायलॉग था ना गदर फिल्म में, कि हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, वैसे ही हमारी चाय जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। अशरफ अली। तो मेरी चाय जिंदाबाद है। 2 दिन अच्छी बच्ची बन के दूध पिया, और आज मेरा मन किया मैं चाय ही बना लूँ, तो मैंने फिर चाय बना ली है। बस अब चाय पियेंगे और लहसुन छीलेंगे। और ये देखो, गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, बस थोड़ा सा टुकड़ा बचा है, उसको हम गरम करेंगे तो ये भी मेल्ट हो जाएगा। वैसे तो आज सर्दी कम है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, जब आप नींद से उठते हो ना तो आपको थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो मैं थोड़ी देर धूप में 5-10 मिनट बालकनी में खड़ी रही, पीछे वाली में, जहाँ पर धूप आ रही थी। तो फिर मैंने धूप ले ली और अब फिर मैं आ गई चाय बनाने के लिए। और जब चाय के प्रेमियों को जब ये चाय उबलती है ना, तो बड़ी शानदार लगती है। हाँ, मतलब स्वर्ग का एहसास होता है एकदम। और ये बात वही लोग समझ सकते हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं, चाय जिनकी प्रिय होती है। मेरी भी ग्रोसरी पे सेविंग्स के नाम पे मिला है ना, इससे
चलिए जी, ले आए कमरे में चाय। अदरक और गुड़ वाली चाय की जो खुशबू है ना, दिमाग खुल जाए। वाह ताज, दिमाग खुल जाए। पर ये टाटा टी गोल्ड है, ताज नहीं है। चलिए जी, आ गए हैं अपनी सही जगह पे। लाइट ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे हो जाते हैं तो सही जगह पे आ गए हैं। किचन किचन किचन, जहाँ पे हम दिन में 3-4 बार मिलते हैं। तो अभी हम बनाएंगे क्या, ज़्यादा टेढ़ा नहीं करूँगी। हम बनाएंगे, सबसे पहले घोल बनाएंगे गुलगुले का, मीठे पकोड़े का। गुलगुले, मीठे पकोड़े, उसके अलावा आप क्या बोलते हो मुझे ज़रूर बताना। तो सबसे पहले करेंगे बाजू ऊंची, क्योंकि ऐसे काम नहीं होगा, ऐसे ऊंची ऊंची करनी पड़ेगी। और गुलाब जामुन जैसे गुलगुले बनाने के लिए हम क्या करते हैं, और जो जो मैं चीज़ें करती हूँ आप भी वैसा करते हो या कुछ और भी डालते हो, मुझे ज़रूर बताना। क्या पता आपसे मैं सीखूं तो कुछ और मुझे नया चीज़ मिल जाए, या फिर आप मुझसे सीखो तो आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए, है ना। मैंने सही बोला ना, कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। चलो जो भी बोला हो। तो गुड़ तो आपने देख लिया था, सुबह मैंने 1 कटोरी गुड़ और 1 कटोरी पानी में भिगो दिया था और गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे, क्या डालेंगे, तिल। जी हाँ, तिल बहुत अच्छे लगते हैं गुलगुले में, तिल बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं, आप समझ लो, 2 चम्मच भर के तिल डालने वाली हूँ। मुझे तिल का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। आज है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पे क्या होता है ना, गुलगुले तो बनते ही हैं, मार्केट से गज्जक आती है, तिल के लड्डू आते हैं, ये सब आता है। लेकिन हम मार्केट नहीं जा पाए हैं। इस सैटरडे को जाऊंगी, तिल के लड्डू लेके आऊंगी। सानू मिस कर रही है, मम्मी तिल के लड्डू खाने हैं। तो क्योंकि आपको पता, हम रातानाड़ा जाते हैं सब्जी सामान लेने के लिए, वहीं से सब चीज़ें लेके आते हैं और वहीं की हमें पसंद आती है, क्योंकि 12 साल हम वहाँ रहे हैं, इसलिए तो सब्जी सामान सब वहीं से लेके आते हैं। कोई नहीं, वो तो तब ले आएंगे। वैसे भी आजकल खाने पीने का थोड़ा अवॉइड ही कर रहे हैं। ले भी आएंगे तो इतना मुझे पता नहीं खाएंगे, लेकिन टेस्ट के लिए जरूर लाएंगे। तो हो गया, तिल डाल दिया मैंने। अब हम डालेंगे कोकोनट पाउडर। जी हाँ, कोकोनट पाउडर। और अगर आपके पास कोकोनट पाउडर नहीं है, नारियल का बुरादा नहीं है, तो जो सूखा हुआ गट आता है ना, उसको कद्दूकस करके भी आप डाल सकते हो। बहुत टेस्टी लगता है, जरूर डालिएगा कोकोनट पाउडर, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। तो 2 चम्मच जितना ही हम कोकोनट पाउडर डालेंगे। मैंने चम्मच निकाली थी, सोचा चम्मच से डालूंगी, पर देसी तरीका हाथ, मतलब हम लोग कभी नहीं सुधर सकते हैं ना। तो मैंने कोकोनट पाउडर डाल दिया, तिल डाल दिया। अभी क्या डालेंगे, सौंफ। सौंफ को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्रश कर लिया है, थोड़ा सा और क्रश कर लेंगे। सौंफ अच्छी लगती है, हालांकि मेरे पति को सौंफ पसंद नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हर चीज़ उनकी पसंद थोड़ी होगी, कभी हमारी पसंद भी तो चलेगी। तो हम सौंफ को थोड़ा सा क्रश करके वो डालेंगे गुलगुले में। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तेल। ध्यान रखिएगा, बिना मीठे सोडे के स्पंजी गुलगुले बनाएंगे। इतना सा भी मीठा सोडा नहीं डालेंगे हम लोग। नॉर्मली क्या होता है, लोग मीठा सोडा डाल देते हैं। बिना मीठे सोडे के आपको गुलगुले बनाऊंगी, बताऊंगी। और फिर मेरी रेसिपी देख के बनाना, मुझे ज़रूर बताना आपने क्या क्या बनाया। सबके घर में ना अलग अलग बनता है। जैसे आज हमारे वो जो नीचे झाड़ू निकालते हैं ना सोसाइटी में, वो आए थे, बोले लाओ पकोड़ा लाओ, गुलगुला लाओ। मैंने कहा मैं तो शाम को बनाती हूँ, सुबह नहीं बनाती। यहाँ पे मुझे लगता है लोग सुबह बनाते होंगे, क्योंकि मैं जहाँ भी रहती हूँ ना, वो जो आते हैं ना लेने के लिए, वो सुबह ही आ जाते हैं। मैंने कहा यहाँ पे हम शाम को बनाते हैं, क्योंकि मेरे पति शाम को घर पे आते हैं, तो उनको भी गरम गरम खाने को मिल जाए, इसलिए हमेशा मेरा होता है कि शाम को बनाऊँ। तो ये जो सौंफ है उसको मैंने क्रश कर लिया है, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम डालेंगे क्या, 1 या 1.5 चम्मच भर के तेल। ये देखो, सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी। अब तेल डालेंगे इसके अंदर, और तब तक सब चीज़ें मैं रख देती हूँ फ्रीजर के अंदर। ये देखो, फ्रीजर के अंदर ऐसे चीज़ें रखते हो ना, तो कभी भी आपको सोचना नहीं पड़ता यार ये बनाना है, ये चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास पड़ी है खसखस, और ये है तिल, ये है सौंफ, ये है मगज के बीज। यहाँ पे क्या है, बारीक वाला गोंद, बाई चांस बारीक गोंद से कुछ बनाना हो, फिर सौंफ एक्स्ट्रा। यहाँ पे जो कैंडल आती है ना ये बर्थडे के लिए, वो भी मैं इकट्ठी करके रखती हूँ। और ये क्या है, ये पिस्ता कतरन, कलौंजी। ये क्या है, अच्छा ये वो होती है ना यार, केक वेक बिस्किट पे डालते हैं वो, चॉकलेट्स के छोटे छोटे वो
और साबुत धनिया, इधर फिर एक्स्ट्रा साबुत धनिया, गुलाब की पत्तियाँ, अगर कुछ मीठा रेसिपी बनानी है तो, टूटी फ्रूटी, इसके पीछे साबुत मूंग मोठ, ये दलिया, और यहाँ पे है मिल्क पाउडर, कॉर्न, और ये वो है क्या बोलते हैं इसको, जो बाजरी का सोगरार वो बनाते हैं ना, जिसमें बिना चाकू के कटे हुए बचबारस पे जो बनाते हैं वो। अच्छा, इसके पीछे साबुत धनिया और पड़ा है। ये भगवान, मैंने कितना साबुत धनिया इकट्ठा कर लिया। और ये है वो क्या बोलते हैं, व्रत में क्या खाते हैं उसको यार, व्रत में इसकी खिचड़ी खाते हैं ना, सामा की खिचड़ी। ये कोकोनट पाउडर जिसको रख देते हैं अंदर, ये सामा की खिचड़ी वाला सामा। और ये मटर। मेरे घर पे जो भी आता ना, ये मेरे फ्रीजर को देख के बड़ा हंसता है कि आपने फ्रीजर है या अलमारी है, इतना सामान रख रखा है। पहले जो मैं रेसिपी बनाती थी ना, उसके चक्कर में मैं सारा सामान रखती थी। अब रेसिपी तो नहीं बनाती, लेकिन हाँ कभी कभी कोई स्पेशल खाना बनाना होता है तो सारी चीज़ें मुझे रखनी पड़ती है। छींक आ गई, छींक आके बड़ा खराब लगता है। छींक आ जाए तो भी खराब लगता है, छींक ना आए रुक जाए तो भी खराब लगता है। अभी हम वो करेंगे, क्या करेंगे, तेल डालेंगे इसमें 1 और ये 1.5, बस। अब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, ये छिलके हटा लेंगे, और ये जो बीज है ना, ये हम पीस के डाल देंगे। और साथ में मैंने कर लिया पीने के लिए गर्म पानी, क्योंकि नॉर्मल पानी तो पिया ही नहीं जाता। अब जब भी है ना, घर पे भी कोई आता है ना, तो मैं पूछती हूँ गर्म पानी लोगे ठंडा पानी, बोले ठंडा पानी मतलब, ठंडा मतलब नॉर्मल फिल्टर वाला पानी या फिर गर्म पानी, क्योंकि हम खुद गर्म पानी पीते हैं ना, तो मुझे लगता है पूरी दुनिया ही गर्म पानी पीती होगी। इसलिए मैंने पीने के लिए गर्म पानी कर लिया है, इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है। अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा गेहूं का आटा डालेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, इतना ज़्यादा फेंटेंगे ना इसको, इतना ज़्यादा फेंटेंगे कि इसके अंदर हवा भर जाए। ये जो बैटर है वो फूल के थोड़ा सा यूँ फ्लफी फ्लफी हो जाए। मतलब आप समझ लो, मिक्स करने के बाद 10 मिनट तक इसको लगातार फेंटते रहेंगे, और इसमें भर जाएगी हवा। और फिर इसको छोड़ देंगे साइड में और बाकी का काम कर लेंगे। उसके बाद जब हम गुलगुले फ्राई करेंगे ना, उसके बाद फिर फेंटेंगे। फिर देखना आप, ये बिना मीठे सोडे के भी आपके गुलगुले कितने जरा सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। और जो चीज़ें मैंने डाली है वो जरूर डालना। तो चलो फटाफट इसका बैटर बना लेते हैं, क्योंकि मुझे काम बहुत है। अभी मैं बनाऊंगी दाल के बड़े का बैटर, दाल पीसूंगी, और पतिदेव खाएंगे मिक्स वेज पकोड़े, वो बनाऊंगी। मतलब प्याज हरी मिर्ची लहसुन के मिक्स वेज, तो ऐसे इंग्लिश में बोल रही, पता नहीं क्या ही बनाऊंगी। मतलब प्याज, आलू, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, ये सब। ये वाला बैटर मैंने मेरी मम्मी से बनाना सीखा था। मेरी मम्मी गुलगुले ऐसे ही बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने अभी मिक्स किया है। अब मैं इसको फेंटना शुरू करूँगी ऐसे, और जो थोड़ी बहुत गांठें हैं वो भी चली जाएगी, और हमारा जो बैटर है वो एकदम फ्लफी हो जाएगा। चलिए जी, तीने क्या ही बोलती हूँ मैं, पता नहीं क्या ही बोलती हूँ आजकल। यहाँ पे गुलगुले का घोल तैयार है, दाल के वड़े का घोल तैयार है, और मिक्स वेज पकोड़े का भी घोल तैयार है। अब सब लोग खाएंगे ना, तब मैं इनको गरमा गरम फ्राई करके दूंगी। तो मेरी तैयारी तो हो चुकी है। आज है ना, ये दाल के वड़े ना, उसमें पत्ते वाले प्याज नहीं है डालने के लिए, मैंने गोल वाले प्याज डाले हैं। क्योंकि वैसे पत्ते वाले प्याज, हरा धनिया खूब सारा डाले हैं तो अच्छा लगता है। पर आज मुंबई चले गए थे तो सब्जी सामान लाए नहीं है, सैटरडे को लाएंगे, तब तक मैंने कहा ठीक है। वैसे ब्लिंकिट कर सकते थे, पर ठीक है, कभी कभी एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो बस अब इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। अब कुछ नहीं है, पकोड़े फ्राई करेंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से व्लॉग में। मुझे जरूर बताइएगा आपने क्या क्या बनाया आज के दिन में। पतंग उड़ाई क्या? वैसे हम लोग पतंग वतंग नहीं उड़ाते हैं, और बस खाते हैं, पीते हैं, दान पुण्य करते हैं। वो तो आपको बता ही दिया मैंने सुबह कि हम करते हैं, बस हम ज़्यादा बताते नहीं हैं। कहते हैं दान पुण्य छुपा के करना चाहिए, तब वो फलता है। तो चलिए, बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।